Hello friends. So let's start set number 45 for Indian Army examination. Okay. So question number 36 हम देखेंगे क्या है। यहाँ पे बोला गया है a field is 90 meter by 60 meter. Outside this field, a concrete path 3 meter wide is made all around. Okay. So basically this is mensuration question. Okay. Mensuration का question है और आपको रेक्टेंगुलर टाइप का एक लॉन दिया है, गार्डन दिया है समथिंग। तो पहले तो एक रेक्टेंगल आप बना दीजिए। लेट मी टेक द रेड पेन इंस्टेड ऑफ दिस। ठीक है, तो एक हमने बना दिया हमारा एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, दिस रेक्टेंगुलर ग्राउंड डायमेंशन इज गिवन दैट इज 90 मीटर एंड विड्थ इज सर 60 मीटर। दिस इज 60। नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ आउटसाइड path around that. We have to construct a road along this like this. Okay, outside हमें इसके बाहर एक रास्ता बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक रफ में रास्ता। तो एग्जाम में ज़रा फास्ट में कीजिएगा आप। ठीक है, तो ये एक रास्ता बनाना है और रास्ते का विड्थ क्या है सर? रास्ते का विड्थ है 3 मीटर्स, जो कि आपको यहाँ पे दिया है कि ये 3 मीटर का है। देखो 3 मीटर का हर जगह इज मेड ऑल अराउंड दिस, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ऑल अराउंड। हियर ऑल्सो 3 मीटर, here also you can see, here also you have to have built 3 meter. So now once you got 3 meter 3 meter 3 meter everywhere 3 meter, so this side also it will be sir 3 meter. Okay, and here also it will be something around sir 3 meter, same thing. Now you have to find the area of the concrete path. जो भी रोड आप बना रहे हो उसका आपको बताना है एरिया। कैसे करेंगे इसमें? एरिया ऑफ द पाथ निकालने के लिए आउटर वाले में से इनर वाला सब्ट्रैक्ट कर दो। आउटर बिगर एरिया में से subtract inner area. Okay, so what I'll do, this is dimension, I know inner rectangle is 90 by 60 meter, but what is outer dimension? So this is already 90, so this will be, this entire will be how much? देखो यहाँ पे इन 90 के साइड में 3 इधर है 3 इधर है, तो 96 हो गया। कितना हो गया? 96 मीटर हो गया। Okay, so this is 96 meter. Now what is the width? So this is 60, inside is 60, 3 up 3 down, 60 plus 3 and down 3, 66. So this is 66 meters. So what I told you, area of the path is nothing but outer area minus inner area. This you have to do and you will be getting the answer. So outer area is what? Length of area of a rectangle is length into breadth, 96 into 66. What is the area of inner? Inner is nothing but 90 by 60. 90 by 60. What we are using, basically we are doing area is equal to length into breadth, because this is a rectangle, so you have to use this concept. 96 into 66, you can just multiply quickly. Okay, so 6 6 are 36, 6 9 are 54, 3 57, और यहाँ पे भी 576 आएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, 6 7 6 13, ओके 7 8 8 5 13, और यहाँ पे 6 6 3 3 6 6 3 3 6, और 6 9 ज़ा 54 हमें पता है, 2 0 आ जाएगा। लेट्स सब्ट्रैक्ट 6, 6 माइनस 0 इज 6, 13 माइनस 0 इज 3, 13 में से 4 गया 9 बच गया, और 6 6 कट हो गया। तो 936 मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट एरिया ऑफ दैट पाथ। सो क्वेश्चन नंबर 37 इज वेरी इजी, जो कि यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है आपको। देखो क्वेश्चन फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्लस है, एक मिनट इरेजर। तो यहाँ पे है प्लस, बाद में है 5/4 इंटू है 5/4 एंड देन इट इज माइनस 5/4। ओके, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन दे आर आस्किंग। तो यू हैव टू फॉलो द बॉड मास। देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी आप इंटू प्लस जिसमें भी रहते हैं ना, तो VOD MAS इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेर B इज ब्रैकेट, O मीन्स ऑफ, ओके, D and M is nothing but division multiplication, A is addition and S is subtraction. So first comes division, then multiplication, addition, subtraction you have to do. So पहले मल्टीप्लीकेशन कर लो। ठीक है, 5 इंटू 5 सर हो गया 25, और 4 इंटू 4 आपने बोला सर 16। अब उसके बाद आपका चॉइस। ठीक है, तो इसके बाद कैसे करना है, देखो आपकी चॉइस है। एडिशन भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ये दोनों एक ग्रुप में आता है, लेकिन आप इस साइड से, आई मीन लेफ्ट साइड से राइट में सॉल्व करो। लेट इट भी एक ही साथ सॉल्व कर देंगे हम सब कुछ। देखो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ ऑल दिस? 4 16 4, सर 16 इज द एलसीएम, 16 इज द एलसीएम। सर 4 इंटू विच नंबर? सर 4 4 ज़ा 16, 16 1 ज़ा 16, सर 4 4 ज़ा 16, 5 4 ज़ा 20 आपने बोल दिया, 25 1 ज़ा 25, कम ऑन 5 4 ज़ा 20, डन। ओके, तो यहाँ से 20 एंड 20 हो गया कैंसिल, बच गया क्या? 25 डिवाइड बाय 16। now 25/16 ऑप्शन नंबर डी में प्रेजेंट है। दैट इज आंसर फॉर योर क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चंस आर क्वाइट इजियर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन 38, इफ अ मैन वॉक 60 किलोमीटर इन 4 days ही विल वॉक 105 किलोमीटर्स इन हाउ मच। देखो अगर 60 किलोमीटर 4 days में जाता है तो 105 किलोमीटर जाने को ज़्यादा टाइम लगेगा। यूनिटरी मेथड डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं ना आप। 60 किलोमीटर अगर 4 days में जाता है, 4 days में जाता है तो 105 किलोमीटर कितने दिन में जाएगा? ज़्यादा दिन में ही जाएगा। तो डायरेक्टली यूनिटरी मेथड यूज़ कीजिए। 105 इंटू 4 डिवाइड बाय 60। ओके लेट्स सी, 4 1 ज़ा 4, 4 15 ज़ा 60, 15 के टेबल में आता है सर, हाँ सर। 15 7 ज़ा 105, आंसर इज 7 days। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन अगर आते हैं ना जिसमें यूनिटरी मेथड आप लगा दीजिए। जैसे आप बोलते हैं कि 5 रुपीज़ को 10 चॉकलेट मिलते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर मैं 20 रुपये दूंगा, 20 रुपीज़ अगर दूंगा तो मुझे कितने चॉकलेट मिलेंगे। तो ऑब्वियसली 5 रुपये को अगर 10 चॉकलेट्स है, मैं 20 रुपीज़ दूंगा, 5 के अगर 4 कॉइन दूंगा तो मुझे 10 के टोटली 4 मतलब 40 चॉकलेट्स मिलेंगे। यूनिटरी मेथड देखिए, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 20 2 ज़ा सर 40 चॉकलेट्स। तो यूनिटरी मेथड कैन बी डन लाइक दिस ऑल्सो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 20 2 ज़ा 40। तो यू कैन डू इट एनी हाउ, डायरेक्ट भी कर सकते हो कट, या फिर इस तरह से भी। अब पूछा है स्क्वायर रूट के ऊपर क्वेश्चन, रूट ऑफ 676। देखो टिल 30 आपको सारे के सारे स्क्वायर्स याद रखने हैं, ठीक है। टिल 30 सभी के सभी स्क्वायर्स याद रखिए दिमाग में। 676 और नीचे है रूट ऑफ 169। देखो 676 इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ 26 और स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज नथिंग बट 13। तो इसका आंसर जो आ रहा है 13 2 26, सिंपल, क्वाइट इजी। ये तो इजी है, लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं आपके, देखिए एक्स्ट्रा वाला क्वेश्चन ले लो। अगर स्क्वायर रूट ऑफ मान लीजिए इस तरह से अगर बोल दिया 0.000169 अगर ये दे दिया तो इसका आंसर क्या बोलेंगे? दिस इज एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट डेसिमल में पूछा है तो व्हाट विल बी द आंसर? देखो स्क्वायर रूट ऑफ 0.000169 इज हाउ मच? डोंट डू एनीथिंग, राइट द स्क्वायर रूट ऑफ 169 फर्स्ट। द स्क्वायर रूट इज 13। देन यू काउंट number of, I mean what you do, just count how many decimal places are there. So 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, 6 डेसिमल प्लेसेस। तो आंसर में देखो यहाँ पे कितना है, 6 डेसिमल है सर, टोटली 6 डेसिमल प्लेसेस। तो आंसर में क्या होगा सर, 3 डेसिमल प्लेसेस होगा, एग्जैक्टली आधा होगा। तो 1 2 3, दिस इज द आंसर 0.013। स्क्वायर रूट में एग्जैक्टली हाफ करना है। और एल्स आप ऐसे थिंक कर सकते हो, मेक द ग्रुपिंग ऑफ टू नंबर्स सर, 1 2 3। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 1 2 3, एग्जैक्टली 3 पेयर्स है तो 3। मान लीजिए अगर क्वेश्चन आपका इस तरह से दे दिया है 0.00000 और एक ले लेता हूँ मैं, कितना हो गया 0 और 25 कर देता हूँ। आपने क्या बोला इस केस में? देखो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर में आएगा 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 सबको पता है होता है 5, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, 1 2 3 4, एग्जैक्टली 4 यहाँ पे आएगा, 1 2 3 4, 4 decimal will come here. Here it is 8, so there it will be 4. So this you have to remember in case of square root. In the cube root, 3 numbers grouping you do and count how many. One example extra I'll just show you. See here, cube root of, I'll just take one number 0.027. Now you know cube root of 27 is how much? Sir, it is 3. In the square root, what you have done, two numbers का group किया। Sir, in the cube root क्या करना है? Make the grouping of 3 numbers. 3 numbers का एक ग्रुप है सर, तो यहाँ पे एक नंबर के बाद में लग जाएगा पॉइंट। नहीं समझ में आया? डोंट वरी, सी हियर एक और क्वेश्चन। सर क्यूब रूट ऑफ 0.000 और मैं लिख देता हूँ 125। व्हाट इज 125 स्क्वायर रूट? क्यूब रूट सर आपने बोल दिया 5 होता है, लेकिन क्यूब रूट में क्या बोला सर मैंने? 1 2। ओके, व्हाट यू हैव टू डू, 3 नंबर्स के ग्रुप बनाने। देखो ये एक बन गया और यहाँ पे 3 नंबर का एक बन गया, टोटली 2 ग्रुप्स। सो 1 2, place the decimal, 0.05 is the answer. Let's move to the question number 40. So the question asked is about the discount, successive discount of 10%, 20%, 30% equivalent to single discount of what? The question can be done in many ways. देखो पहले तो मैं एक सिंपल सा आपको बताता हूँ फंडा इसका, ये करने के लिए यू कैन यूज अ कॉन्सेप्ट। देखो 2-3 मेथड बताता हूँ, चलो मेथड नंबर 1
और मेथड नंबर 2। ओके, पहले हम करते हैं मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 एक फॉर्मूला से बताऊंगा मैं। फॉर्मूला ये याद रखना है, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल इंटू 100 प्लस और माइनस x1 बाय 100 इंटू 100 प्लस और माइनस x2 बाय 100 इंटू डैश डैश डैश। दिखने में डेंजर लगेगा कुछ फॉर्मूला, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए, इट इज़ वेरी इजी। इनिशियल देखो, इनिशियल प्राइस ऑफ दैट वॉट एवर शर्ट और वॉट एवर वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि इनिशियली जो आर्टिकल था वो कितना रुपए का था। तो आई मतलब क्या है, इनिशियल शुरुआत की कीमत, स्टार्टिंग प्राइस। वी डोंट नो स्टार्टिंग प्राइस, सो लेट्स एज्यूम दिस एज 100। okay, so in the discount case you have to use the minus sign, because from that 100 we are subtracting this percentage. X is the given percentage, plus is for increase, minus is for decrease. Discount means we are decreasing the price. So 100 minus first is how much, sir? 10. 100 minus 10 is, sir, 90 by, okay. Now this is first. Second discount, how much we have made? So second discount is 20%. 20% means 100 minus 20, that is nothing but 80 by 100. Okay, now one more is there, so 30% is also there, so यहाँ पे आ जाएगा थर्ड। तो थर्ड के लिए क्या होगा, 30% reduce, again 100 minus 30, that is nothing but 70 by 100 आपने बोल दिया। लेट्स सिंप्लीफाई सर, ये 0 0 कट, फिर ये 0 2 0 यहाँ से कट हो गया, और एक 0 और एक 0 कट कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 9 ज़ा 72, 72 इंटू 7, देखो 8 इंटू 9 72, और 72 इंटू 7 जब हम करेंगे, 72 इंटू 7 दैट इज 7 2 ज़ा 14, ठीक है, और 7 7 ज़ा 49 प्लस 1, 49 प्लस 1 इज 50। लास्ट में आंसर आ जाएगा 50.4। लेकिन ये नहीं है आपका आंसर, दिस इज नॉट द आंसर। इनिशियल प्राइस कितना था सर? इनिशियल प्राइस वॉज 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ था शर्ट की कीमत, मान लीजिए शर्ट इज देयर फॉर 100 रुपीज़। Shopkeeper has given you the discount of 10%, 20% and 30%. And finally you are getting it for 50.4 rupees, sir. For this much price you are getting. From 100 to 50.4, how much discount the shopkeeper has made? So you have to do 100 minus 50.4. When you subtract this, you'll be getting 10 minus 4, 6, 10 minus 1, 9, okay? And 10 minus 6, that is 49.6. So therefore, answer is 49.6% का डिस्काउंट हमें किया हुआ है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो फॉर्मूला। और एक है, वेन एवर 2% के लिए a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, दैट इज फॉर्मूला। अनदर इज वन मोर मेथड इज देयर, आई विल शो इट हियर इटसेल्फ। 1 मिनट, आई जस्ट इरेज दिस, आई होप यू गॉट इट। दूसरा मेथड होता है, देखो इस तरह से आप कर सकते हो, फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, तो देखो 10% डिस्काउंट का मीनिंग क्या है? 10% कि 100 अगर कीमत थी किसी इसकी, तो आपने उस आर्टिकल को कितने में सेल किया? 90 में किया, 10 का डिस्काउंट दिया। व्हाट इज 20% डिस्काउंट मीनिंग? सपोज 100 वॉज द प्राइस, यू गेव इट फॉर 80 रुपीज़। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 30% डिस्काउंट? 100 वॉज द प्राइस, यू गेव इट फॉर 70 रुपीज़। Now first let's simplify this, 0 0 cut, 0 and 0 cut, 0 0 cut. So let's multiply all these things, 10 10 10, sir, 1000 it is. So this is nothing but initial, okay? यहाँ पे हमेशा क्या याद रखना है, 1 2 मत लिखो इसे, इसे आप इस तरह से याद रखिए, इनिशियल और फाइनल करके, ठीक है? वो मैंने ऐसे ही लिखा था, इनिशियल और ये है फाइनल प्राइस, ठीक है? 10 10 10 ये होता है टोटल इनिशियल। ये क्या होता है आपका? टोटल इनिशियल वैल्यू, टोटल इनिशियल वैल्यू। और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 9 8 ज़ा 72, देखो 9 इंटू 8 72 सर, और 72 इंटू 7 दैट इज अभी अभी किया था 72 इंटू 7, 7 2 ज़ा 14 सर, 7 7 ज़ा 49 प्लस 1 दैट इज 50। देखो इनिशियली कितनी थी, नंबर कुछ तो हमारा ये आ गया ना, 8 9 ज़ा 72, 72 इंटू 7, ओके, 10 10 10, 8 9 ज़ा 72, 72 इंटू 7, एक जीरो कुछ कम हो गया क्या? ओके, 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49, 50। ओके, डेसिमल नहीं आता था ना इसमें, डेसिमल नहीं है इसमें, 504 उतना ही है आंसर, 504। तो देखो 1000 रुपीज़ का आर्टिकल हमने सेल कितने में किया? फाइनली 504। तो डिस्काउंट कितना हुआ इधर से इधर? तो डिस्काउंट वी आर गेटिंग फ्रॉम 1000, 504 यू सब्ट्रैक्ट, देखो 1000 माइनस 500 दैट इज 500, from 500 again 4 you subtract, 496, 496। now 496 is the discount। डिस्काउंट पर का फॉर्मूला है
Discount percentage is nothing but discount divided by that price, original price of that is mark price, you can say, into 100. So discount is sir 496 and इनिशियल प्राइस मतलब स्टार्टिंग की कीमत, जैसे मार्क प्राइस बोल सकते हो उसको, स्टार्टिंग की कीमत क्या थी शर्ट की 1000 थी, फाइनली आपको कितने में मिली 504 में मिली, डिस्काउंट कितने का हुआ 496 का हुआ। तो एक्स्ट्रा आपको याद रखना पड़ेगा कि डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस या फिर मार्क प्राइस बोल सकते हो इनटू 100। तो 496 डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस दैट इज नथिंग बट 1000 इनटू आपने बोल दिया 100, 0 कट 0 कट 496 बाय 10 इज नथिंग बट 49.6। तो दिस इज द आंसर। आई होप आपको प्रीवियस मेथड इससे भी बेटर लगा होगा, तो वो वाला आप यूज़ कर सकते हो। ओके, एक और मेथड है, लेकिन वो मेथड यूज़ करोगे आप कब, मैं चाहे तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, वो मेथड आपको यूज़ करना है कब, जब 2% की बने। देखो यहीं पे दिखा देता हूँ, मेथड नंबर 3, इवन दैट मेथड ऑल्सो यू कैन डू। परसेंटेज के लिए a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100, तो ये होता है 2%। मान लो जस्ट 10% एंड 20% दिया है, तो इफेक्टिव डिस्काउंट कितना हुआ। देखो डिस्काउंट मतलब क्या यूज़ करना है, फॉर डिस्काउंट यूज़ माइनस साइन, डिस्काउंट के लिए क्या यूज़ करना है, माइनस साइन यूज़ करना है, ठीक है, इस फॉर्मूला में। तो फर्स्ट डिस्काउंट कितना है 10% का सर, -10, सेकेंड -20 का। देखो अब क्या होगा, दिस विल बी माइनस, इवन दिस विल बी माइनस। नाउ माइनस इंटू माइनस क्या होगा, बिकॉज दिस इज माइनस हाउ मच सर, दिस इज -10, okay, this is how much -10, this is how much sir -20, माइनस इंटू माइनस विल बी सर पॉजिटिव प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा +10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, 0 कट 0 कट, तो -10 -20 सर -30, और यहाँ से आ गया 1 2 ज़ा 2, तो इधर का इफेक्टिव डिस्काउंट वी आर गेटिंग 28%। दिस इज फॉर द स्टार्टिंग 10 and 20। नाउ दिस डिस्काउंट अगेन यू टेक वन मोर फॉर्मूला वंस अगेन, अब फिर से कर दो, परसेंटेज इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाय 100। अब हम क्या करेंगे, ए को कंसिडर करेंगे 28% का डिस्काउंट, ए 28। अब लास्ट वाला डिस्काउंट कितना है 30, ठीक है, माइनस साइन कंपल्सरी यूज़ करना है। देखो -28 और नेक्स्ट वाला है -30, माइनस इंटू माइनस प्लस 28 इंटू 30 डिवाइड बाय 100। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट। तो 28 और 30 को जब हम सब्ट्रैक्ट माइनस इंटू माइनस प्लस करेंगे, 30 58 हो गया, -58, और ये कितना हो गया 28 इंटू 3, ओके 28 इंटू 3 कितना हो गया, एक 0 से 0 कट कर देंगे हम, 3 8 ज़ा 24, ठीक है, और 3 2 ज़ा 6 7 8, ये आ गया यहाँ से डिवाइड बाय 10, -58 प्लस 8.4, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको रिजल्ट सेम टू सेम वैसा ही मिलेगा 49.6 का, और ये आएगा रिजल्ट नेगेटिव में, मतलब 49.6% है हो गया हमारा डिस्काउंट। सो दिस इज हाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, बट कंपेयर टू दिस मेथड नंबर 1 इज फैंटास्टिक, यूज इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, a plus b plus c equals 0, the question asked is a cube plus b cube plus c cube equals how much। दिस इज डायरेक्टली, देखो डायरेक्टली आपको ए आइडेंटिटीज याद रखने, इट इज इक्वल टू 3abc। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। ऑल्सो एक और चीज़ आप याद रखिए, इसी तरह से हम इसको ये भी बोलते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। इवन दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, ये भी करेक्ट है, बट अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन ये क्या है, इज इक्वल टू है, ये मतलब ये कितना है सर, इट इज इक्वल टू 3abc, सो दिस इज राइट। समटाइम्स दे आस्क दिस आइडेंटिटी ऑल्सो, सो इवन दिस आइडेंटिटी इज ऑल्सो राइट। ओके, ये डायरेक्टली आप याद करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 42, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल। तो बेसिकली दे हैव गिवन अस अ रेक्टेंगल and they are telling area of this rectangle and area of a square they are equal, means they are दोनों equal है। क्या बोला है, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर। देखो ये साइड 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर। अगर साइड 5 है तो ये साइड भी 5 हो गया, क्योंकि साइड ऑल द साइड्स आर सेम। व्हाट दे आर सेइंग, द स्मॉलर साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज हाफ दैट ऑफ अ स्क्वायर। स्मॉलर साइड रेक्टेंगल की कौन सी है, देखो ये है स्मॉलर साइड, दैट स्ट्रेट लाइन दैट इज स्मॉलर साइड। ये क्या बोला है, स्मॉलर साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज हाफ ऑफ द स्क्वायर, ये हाफ ऑफ द स्क्वायर है, ठीक है।
मतलब स्क्वायर की साइड कौन सी है, कितनी है सर, 5 है। तो रेक्टेंगल की स्मॉलर साइड ये कितनी होगी सर, हाफ होगी। स्मॉलर साइड ऑफ रेक्टेंगल इज हाफ। इसकी इसकी हाफ, तो इसका हाफ कितना हो गया सर, 2.5 हो गया। तो आपको क्या बताना है, व्हाट यू हैव टू टेल लेंथ ऑफ द अदर साइड ऑफ द रेक्टेंगल। अदर साइड मीन्स दिस, you have to tell what is the length. So see here now what you have to do. Okay, what they have given, area of rectangle and square are equal. Area of rectangle equals area of the square. What is the area of rectangle my friends? तो आपने बोला length into breadth and breadth is 2.5. Okay, you know this, length into breadth. और यहाँ पे क्या करते हैं, side into side करते हैं। और यहाँ पे क्या बोलोगे आप, 5 into 5। ठीक है, 5 5 जा 25 बोल दो डायरेक्टली, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। सर 5 5 जा एरिया इज 25। नाउ यू हैव टू गेट द लेंथ। सर लेंथ इज हाउ मच, देखो 2.5 1 जा 2.5 10 जा 25, आंसर इज 10। आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे लिखिए, लेंथ इज इक्वल टू सर 25 डिवाइड बाय 2.5। तो 25 डिवाइड बाय 2.5 व्हेन यू हैव टू डू कैंसिल द डेसिमल इफ यू वांट। डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा तो डेसिमल को इस तरह से एलिमिनेट, 1 एक कर दो और ऊपर एक 0 ऐड कर दो, तो ये हो गया 250। सर 25 1 जा 25 10 जा, आंसर आप ऐसे भी दे सकते हैं। तो लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 43, बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 15 and 8 सेंटीमीटर। वन राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज 90 डिग्री वाला, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसकी ज़रूरत नहीं है इसमें। तो बेस ऑफ दिस, बेस कौन सा होता है, ये कितना है सर, 15 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज द हाइट सर, 8 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया। एरिया के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप यूज़ कर सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर हाफ बेस इज हाउ मच सर, 15 एंड व्हाट इज द हाइट सर, 8। 2 1 जा 2 4 जा 8, सो 15 4 जा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर यू कैन सी। एक और क्वेश्चन याद रखिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि आपको याद रखना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए पूछा जाता है। देखो इक्विलैटरल के लिए एक एक बार अगर क्वेश्चन आया इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो वहाँ पे एरिया के लिए जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, √3/4 ए स्क्वायर। √3/4 ए स्क्वायर, दिस फॉर्मूला याद रखिए। दे मे गिव यू द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज दिस मच, फाइंड द एरिया, यूज इट। कभी कभी हाइट देते हैं, तो हाइट के लिए अलग सा फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। हाइट ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में √3/2 टाइम्स ऑफ ए। तो दोनों फॉर्मूले याद कीजिए। समटाइम्स दे मे गिव यू द हाइट, फ्रॉम दैट हाइट, देखो हाइट ये वाला फॉर्मूला है। मोस्टली जीडी को क्वेश्चन जो आते हैं ये एरिया के ऊपर ही आते हैं, तो √3/4 ए स्क्वायर यू कैन यूज दिस एंड गेट द आंसर। बट रिमेंबर बोथ द फॉर्मूलाज, दिस एंड दिस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 44 सेज, ये है बेसिकली टाइम एंड वर्क। ही कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। 10 days में एक काम करते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days। The question asked is how long will they take if they work together। अगर दोनों ने मिलकर काम किया तो कितने दिन में काम करेंगे। एक तो है आपका फॉर्मूला मेथड A+B, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 हम बाद में करेंगे, पहले मेथड नंबर 1 देख लो। A+B के लिए जो फॉर्मूला आपको पता है XY डिवाइडेड बाय X+Y। तो ये क्या होगा, A+B का टाइमिंग, X मतलब 10 है यहाँ पर, और सेकेंड डे कौन सा दिया है, 15 दिया है। 10 × 15 डिवाइड बाय 10 + 15, that is nothing but 15 10s are 150 and 25, that's nothing but 25 6 are 6 days is the answer। मेथड नंबर 2 मैं यहीं पे ब्लू पेन से ही कर देता हूँ, कैसे करना है देखो। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 मैं इधर कर देता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए इसी में। ठीक है, 10 and 15 आपने लिख दिया, यू हैव टू गेट टोटल वर्क। सर व्हाट इज द टोटल वर्क, LCM ऑफ 10 and 15। 10 और 15 का ये टोटल वर्क मतलब क्या लेना है, LCM। टोटल वर्क एज्यूम करना पड़ता है कुछ तो। सो 10 and 15 के LCM को आप टोटल वर्क एज्यूम करेंगे, 10 and 15। सर 15 और 10 का LCM हो गया 30, तो 30 यूनिट्स हमारा टोटल वर्क है। नाउ 1 डे वर्क निकालना है, नेक्स्ट टारगेट इज 1 डे वर्क। ठीक है, 1 डे वर्क। 1 डे वर्क कैसे निकालेंगे सर, 10 3s are 30, 10 3s are 30, 15 into which number is 30 सर, 15 2s are 30। दिस इज नथिंग बट 1 डे वर्क, यूनिट पर डे, यूनिट पर डे। तो यहाँ से निकालना है अब टाइम। अब यहाँ पे एक टाइम के लिए आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूला एक याद रखना पड़ेगा, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल 1 डे वर्क, टोटल 1 डे वर्क। ठीक है, मतलब जिसका क्वेश्चन पूछा है उसका 1 डे वर्क नीचे लिखना है।
टोटल वर्क कितना है सर? 30 यूनिट्स का है। 1 डे वर्क ना, किसका क्वेश्चन पूछा है? देखो a प्लस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क टुगेदर। तो 1 डे वर्क ऑफ a एंड b 3 + 2 दैट इज नथिंग बट 5। यू हैव टू राइट दिस 5। 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, आंसर इज 6 डेज। मेथड नंबर 2 आपको लेंदी लगेगा लेकिन फैंटास्टिक है फॉर सॉल्विंग द बिग क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये मेथड बहुत ही फैंटास्टिक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, लास्ट क्वेश्चन है हमारा बेसिक सा। 4m² - 4m+1 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना है, तो ये इक्वेशन दिया है, लेट्स सॉल्व इट। तो ऐसे दो नंबर बोलिए जिसका सम माइनस आएगा और जिसका प्रोडक्ट कितना 1 नहीं, क्योंकि m² का कोएफिशिएंट 4 है, तो इसे और इसे मल्टीप्लाई करना है, तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? प्रोडक्ट मस्ट बी 4 1 ज़ा 4। ऐसे नंबर बताइए जिसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई 4 आता है और सम -4 आना चाहिए। आप बोलोगे ऑब्वियसली सर 2 2 ज़ा 4 और -2 एंड -2 सम आता है -4 एंड -2 इंटू -2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट 4। लेट्स यूज दिस, लेट्स स्प्लिट द सम इन -2m -2m. So this we have splitted in two parts, -2m and -2m and +1 here. Now take the common from this. देखो इन दोनों में से कॉमन ले लो। एक मिनट, कहाँ चला गया? इन दोनों में से कॉमन ले लो। तो देखो कॉमन लेता हूँ मैं। यहाँ पे कॉमन क्या मिला सर? 2m कॉमन है। 2m कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया सर? 2 बच गया। 2 2 ज़ा 4, लेकिन और एक m भी एक्स्ट्रा है, तो हमने लिख दिया सर 2m इधर। नेक्स्ट क्या बच गया सर? 2m, 2 2 ज़ा 4m² आ गया। नाउ दिस -2m इज देयर, सो 2 1 ज़ा 2m। व्हाट इज कॉमन इन दिस? लेट्स अंडरलाइन अंस अगेन। 2m + 1 में कॉमन क्या है सर? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन ले लो। तो फिर कॉमन हमने ले लिया 1। -1 लेकर देखेंगे, ठीक है, -1 कॉमन, क्योंकि अंदर मुझे क्या चाहिए? इस टाइप का टर्म चाहिए, तो -1 इज अ कॉमन। अंदर आ जाएगा 2m, -1 इंटू 2m सर -2m, -1 and into -1 that is nothing but +1. So here we got this is equal to 0, you can see. So finally from this 2m - 1 into 2m - 1 equals 0. So option number B is the right answer for this question. So here these are 15 questions of set number 45. After this I'll be getting set number 45. So you can subscribe this channel and watch all these things. These all things already I have saved in Indian Army playlist group. So you can just go to that playlist and check the previous question papers. Thank you friends.